जो प्रोडक्ट्स आज से हमारे पास है, ऐसे प्रोडक्ट आज पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी के पास में ऐसे प्रोडक्ट अपने पास है नहीं। जब हमने इसकी शुरुआत की थी मैडम, तो बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। ना कोई प्रोडक्ट से उस वक्त, मात्र कपड़ा हुआ करता था। आज तो गामा उज्जवल है, न्यूट्रीचार्ज है, हरी संजीवनी है, कीसोल है, बहुत से प्रोडक्ट है हमारे पास। गुड डॉट है ना। मतलब आप एक प्रोडक्ट को पकड़ के व्यक्ति चाहे तो बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकता है। पर बशर्त है कि उसको विश्वास के साथ इसमें लगा पड़ेगा। मैंने मैडम इसकी शुरुआत की थी अक्टूबर 2000 से। अक्टूबर 2000 से मैं इस मिशन में शामिल हूं। आरसीएम जो आर्थिक आजादी का अभियान सर ने शुरू किया था अगस्त 2000 में, और मैं अक्टूबर 2000 से इस मिशन में अपनी पूरी सेवाएं दे रहा हूं मैडम। मतलब मुझे इस मिशन में पूरे पूरे करीब करीब 24 साल होने आ चुके हैं। इस 24 सालों में मैंने बहुत से लोगों को इस सिस्टम में आते हुए देखा है, और बहुत से लोगों को इस सिस्टम से आउट होते हुए मैंने देखा है। मैंने लेकिन ये जरूर देखा मैडम कि जो व्यक्ति लगातार लगन के साथ इस सिस्टम में लगा रहा, इस सिस्टम में टिका रहा, वो 100% आज बहुत अच्छे मुकाम पे है, एक अच्छे मुकाम पे है। तो मैं आप लोगों को आज इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपको ये कुछ बातें बताने जाऊंगा चाहूंगा कि जिसके द्वारा, जैसे मैं डायमंड पे पहुंचा, ये एक जो अपना मुकाम है, आज आरसीएम की जो सबसे बड़ी पिन है, उस पिन पे पहुंचा, तो मैं आप लोगों को सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मैं वो कैसे पहुंचा, है ना मैडम। तो विशेष कुछ ज्यादा जानकारी या ज्यादा नॉलेज की बातें मैं नहीं करूंगा। बस मैं इतना जरूर बताऊंगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर हमने भी इसको 10 साल पहले करके छोड़ दिया, कोई कहता मैंने 15 साल पहले करके छोड़ दिया, कोई कहता मैंने 5 साल पहले करके छोड़ दिया। मैंने कहा भैया तुमने क्या छोड़ा, तुमने क्या छोड़ा? तूने क्या कपड़े पहनना छोड़ दिया, या तूने स्नान करना बंद कर दिया, या तूने हल्दी मिर्ची धनिया तेल साबुन यूज करना बंद कर दिया, आटा खाना बंद कर दिया? क्या बंद कर दिया? तूने खाली आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दिया। और मैं पिछले लगातार 24 सालों से आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, और इसीलिए मैं डायमंड की पिन पे हूं। तो ये बहुत शॉर्ट मैसेज है वैसे मैडम, आप सभी लोगों के लिए, कि अगर आप लोगों को भी डायमंड की पिन पे पहुंचना है, तो आपको कभी भी इस सिस्टम से वापस आउट नहीं होना है। अगर आप इस सिस्टम में आ गए हैं, अगर आप इस सिस्टम में आ गए हैं, तो आपको इस सिस्टम में बैठे रहना पड़ेगा, लगातार लगन के साथ इसमें लगे रहना पड़ेगा। तब ही आप बहुत बड़ी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। मैडम शुरुआत मेरी भी वैसे ही हुई, आम व्यक्ति की जो शुरुआत होती है वैसी ही मेरी भी शुरुआत हुई इस बिजनेस में, इस सिस्टम में। जैसे धक्का देके लाया जाता है, मुझे भी किसी व्यक्ति ने धक्का देके इस सिस्टम को ज्वाइन करवाया, और ज्वाइन कराने वाला और कोई नहीं था, मेरा दोस्त मिस्टर ओपी शर्मा, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उस व्यक्ति ने मुझे ये सिस्टम दिया, ये मिशन मुझे उन्होंने दिया। और जब उन्होंने दिया, उस वक्त मैडम वो राजस्थान सरकार में ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्ट में काम करते थे। उस वक्त उनकी 25,000 की सैलरी हुआ करती थी। मारुति 800 उस वक्त वो मेंटेन किया करते थे। मतलब आज 2000 पहले की बात कर रहा हूं मैं, 2000 पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त जब ये वो उन्होंने ये मेरे को ये सिस्टम दिया, उस वक्त वो एक अच्छी खासी मतलब अपना स्ट्रक्चर रखते थे, अच्छा खासा स्ट्रक्चर अपना मेंटेन रख रहे थे। तो उस वक्त जब वो ये सिस्टम लेके मेरे पास आए, मेरा मैं अपना परिचय देना चाहूंगा मैडम। मेरा नाम विजेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में निवास करके एक जगह है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ।
वहीं पे हमारा मेडिकल स्टोर है, एक्सरे लैब का काम है, जो 85 से है, 1985 से मेरा यहाँ पे मेडिकल और एक्सरे लैब का काम है। मतलब मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, और मैं मेडिकल का, जैसे आप लोगों को पता होगा, मैं अच्छा खासा उससे पैसे भी कमा रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब ये सिस्टम लेके ओपी शर्मा मेरे पास आए, उस वक्त मैं बात कर रहा हूं, जब वो उस वक्त खाली एक किट हुआ करता था, और उस किट में 5 पैंट हुआ करता, 5 पीस हुआ करते, 5 पैंट पीस का एक किट लेके वो मेरे पास पहुंचे और मुझसे बोलने लगे कि विजेंद्र सिंह, एक बहुत अच्छा बिजनेस है, तू भी इसको कर ले। और दोस्तों, फॉर्मेलिटी की बातें हो के, चाय वाय पी के, जब मैंने उससे बातचीत की, उसने उस किट को खोला और खोल के उसमें से कपड़ा निकाला, कपड़ा निकाल के मुझे बताने लगा कि बहुत अच्छा बिजनेस है। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, और मैंने ये महसूस किया कि राजस्थान सरकार में जो ये ज्वाइंट डायरेक्टर पोस्ट पे काम कर रहा है, शायद राजस्थान सरकार ने इसको नौकरी से निकाल दिया। और मैंने उससे कहा कि ओपी शर्मा, तेरी नौकरी तो ठीक है। उससे कहा, नहीं तो बिल्कुल, मैं, मेरी नौकरी ठीक है, मैं पार्ट टाइम में ये कर रहा हूँ, और तू भी कर ले। मैंने दोस्तों उसका मजाक उड़ाया। मैंने उसको कहा कि यार, मेरे लायक ये काम नहीं है, तू और किसी को पकड़। और मैंने उसको वापस रवाना कर दिया। वो जयपुर से आया था मेरे पास। जयपुर से मेरे गांव की दूरी करीब 250 किलोमीटर पड़ती है दोस्तों। वो वापस चला गया। सेकंड दफा बंदा फिर आया, फिर मैंने मना किया। तीसरी दफा फिर आया और मुझसे कहा कि इस फॉर्म पे साइन कर। एक फॉर्म मुझे दिया और कहा कि इस पे साइन कर। और दोस्तों, मैंने उस फॉर्म पे जबरदस्ती साइन किए। आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस दिन वो साइन नहीं करता, उस दिन मैं वो साइन नहीं करता, तो करोड़ों रुपए से वंचित तो रहता ही। लेकिन दोस्तों, ये जो मान, सम्मान, नाम आज पूरे हिंदुस्तान में है, उन सब चीजों से मैं वंचित रह जाता। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आपका भी पूरा हिंदुस्तान में नाम हो, मान हो, सम्मान हो, आपको भाई भैंस नहीं, आपको नाम से लोग जाने, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है। आज पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम को ज्वाइन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे मुझे भाई भैंस नहीं जाने, लेकिन नाम से जरूर जानता है कि विजेंद्र सिंह राठौड़ इस आरसीएम बिजनेस में एक डायमंड की फिल्म पे है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम हो, मान हो, सम्मान हो, आपको भी प्यार मिले, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी है। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि धक्का दिया जाता है, इस सिस्टम में चला के कोई नहीं आता, मन से कोई नहीं आता, व्यक्ति को धक्का देके इसमें लाया जाता है। और मुझे भी धक्का देने वाला मिस्टर ओपी शर्मा, उस वक्त तो मुझे लगा कि मेरे साथ मुझे धक्का दे रहा है, मुझे जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन आज मैं सोचता हूं कि वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं था। तो ये आम व्यक्ति के साथ होता है, आम व्यक्तियों के साथ हो रहा है। आम जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी को ऐसा महसूस होता है कि मेरे साथ जास्ती हो रही है। लेकिन दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, आने वाले समय में आप भी याद रखेंगे, जब आप एक मुकाम पे पहुंचेंगे, एक अच्छे टेक्निकल और टेक्निकल से ऊपर मुकाम पे जब पहुंचेंगे, तो आपको भी लगेगा कि जिसने ज्वाइन करवाया वो आपके लिए भगवान से कम नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी इस प्रकार से ज्वाइनिंग हुई। मैं आज आपको इस वेबिनार के माध्यम से सारी बातें शेयर करना चाहता हूं कि मेरे साथ क्या क्या घटना घटी, जो जो चीजें मेरे साथ हुआ, वो मैं सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस प्रकार से तो मेरी ज्वाइनिंग हो गई। ज्वाइनिंग होने के बाद में दिक्कतें क्या हुई कि परेशानियां घर से शुरू हो जाती। मेरे मदर फादर नाराज हो गए थे, मेरी मैडम नाराज हो गई थी कि आजकल ये क्या पता कौन से काम में पड़ गए। ओपी शर्मा आता है और उसके साथ निकल जाते हैं, एक्सरे और लैब के तरफ तो मेडिकल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मदर फादर का भी सोचना जरूर सही था, क्योंकि रिटेल शॉप थी मेरी, मेडिकल स्टोर जो मेरा था वो रिटेल शॉप था। तो वहां पे अगर मालिक नहीं बैठे हैं, तो दुकान का आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा।
लेकिन दोस्तों, मैं यूं तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन मिस्टर ओपी शर्मा ने मुझे एक बात कही कि विजेंद्र सिंह, तू एक दफा टीसीजी से मिल ले। और दोस्तों, मैं आपको हकीकत बताऊं, पहले मुझे भी विश्वास नहीं था, मुझे भी डाउट्स थे, शंकाएं थे, क्या ऐसा कोई हो सकता है क्या। लेकिन ओपी शर्मा के कहने के वजह से मैं एक दफा भिलोड़ा गया, टीसीजी से मिला, और जब उनसे आमने सामने बैठ के बातें की, तो मुझे लगा कि मैं जिस व्यक्ति से बात कर रहा हूं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो विजनरी व्यक्ति है। उनको बहुत आगे की बातें दिख रही है, और उनकी बातें सुनने के बाद दोस्तों, मुझे लगा कि ये सिस्टम चलेगा, ये सिस्टम 100% चलेगा। और मैं वहां से 100% विश्वास के साथ मैं आ गया, और आके यहाँ पे लोगों से बातचीत करना शुरू किया, लोगों को कपड़ा दिखाना शुरू किया, लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया। किसी ने हाँ की, किसी ने ना की, लेकिन दोस्तों मैं लगा रहा। क्यों? कि मैं सर से मिल चुका था, और मुझे 100% विश्वास हो चुका था कि ये सिस्टम चलेगा, और मैं लगा रहा। लेकिन मेरे मदर फादर नाराज थे, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। और यूं करते करते अक्टूबर 2000 की मेरी ज्वाइनिंग है दोस्तों, मैं इस सिस्टम में लगा रहा। अप्रैल 2001 में मेरा चेक था 32,900 रुपए का। वो चेक लगे मेरे पिताजी के पास गया, उस वक्त चेक आया करते थे, आज फंड ट्रांसफर होता है। वो चेक लेके मेरे पिताजी के पास गया, और पिताजी को मैंने बताया कि पिताजी, मुझे 32,900 रुपए आश्रम से प्राप्त हुए हैं। तो फादर बहुत खुश हुए, पिताजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यार ये तो बहुत अच्छा काम है, ना तो तूने इस पे कुछ पूंजी लगाई, ना तूने कोई दुकान खोली, ना कोई इसके तूने प्रोडक्ट परचेज किए, कुछ भी नहीं किया, और 32,900 रुपए तेरे को मिले हैं, यानी ये काम तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, मेरे फादर खुश हो गए, फादर खुश है तो मदर भी खुश हो गए। लेकिन मेरी मैडम फिर भी नाराज थी, मैडम को फिर भी विश्वास नहीं। और उसी दरमियान में दोस्तों, मैं अमूमन मेरी मीटिंग में ये बातें कहता हूं कि उसी दरमियान में हमारे माउंट आबू जो हिल स्टेशन है, वहां पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, होटल हिल्टन में। और उस प्रोग्राम को मैं मेरी मैडम के साथ और मेरे बच्चों के साथ मैंने अटेंड किया। उस प्रोग्राम के बाद में मेरे साथ जो घटना घटी, वो ये हुआ कि मेरी जो लाइफ पार्टनर थी, वो मेरी बिजनेस पार्टनर बन गई। और उसके बाद में दोस्तों, आज तक अगर मैं कहीं भी जाता हूं, तो मेरी मैडम कभी ये नहीं पूछती कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो गलती हमारी ये होती है दोस्तों, कि हम हमारी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते। उनको पता ही नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, आरएसएम क्या है क्या नहीं है, उनको अब जानकारी बिल्कुल देते ही नहीं है। तो मैं आज इस वेबिनार के माध्यम से आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी मैडम के साथ इस बिजनेस को करें, आप अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को करें, आप अपने मदर फादर को इसमें जरूर इन्वॉल्व करें, बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। हमारे समय में एक अलग समस्या हो सकती थी, लेकिन आज से हम बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच चुका है। आज हम नए भारत के निर्माण का काम कर रहे हैं, हम नए भारत के निर्माण के इस मिशन में लगे हुए हैं, जिनका उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नारी सशक्तिकरण। मतलब आरसीएम आज एक बहुत ऊंचाई पे पहुंच चुका है, और उनका उद्देश्य क्या है कि हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे। मतलब पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, सेकंड है स्वावलंबन, कोई किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, खुद अपना काम करे, अपना रोजगार खुद करे, खुद अपना पैसा कमाए, ये हमारा उद्देश्य है सेकंड। और तीसरा उद्देश्य है नारी सशक्तिकरण। मतलब प्रत्येक नारी जो घर में बंद कैद रहती है, उसका नाम हो, मान हो, सम्मान हो, इसके अनुरूप आज से मातपुरा वो उसने अपना ये बिजनेस डिजाइन किया है। हमारे कीसोल करके एक प्रोग्राम है, इसमें आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप यूज करके महिलाएं बहुत बड़ा काम कर रही है। तो आज से बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच चुका है। तो हमें हमें किसी तरह की शंका नहीं करनी, किसी तरह के डाउट नहीं करना है। पहले जरूर ये चीज होती थी कि हम किट ले लेते,
लेके उसको रख देते थे और किसी से बात नहीं करते, क्योंकि उस वक्त डाउट्स थे, शंकाएं थी, क्या क्या ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज वो सारी चीजें, वो सारी बैरियर्स खत्म हो चुके हैं। आज इसको आप एक मिशन के रूप में ले सकते हैं, आप कैरियर के रूप में इस सिस्टम को आप कर सकते हैं। तो आप अपने फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करें। और सेकंड, तीसरी समस्या मेरे साथ उस वक्त ये थी दोस्तों, कि मेरी सेकंड लेग बहुत वीक चल रही, बहुत कमजोर चल रही थी। और कमजोर भी इतनी थी कि मेरा अक्टूबर 2000 की मेरी ज्वाइनिंग है, जनवरी 2001 का मेरा बिजनेस था 19 लाख, लेकिन मेरी बड़ी लेग का बिजनेस था 18,40,000, और छोटी लेग का बिजनेस था मात्र 60,000 का। इतना गेप था। अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो दोस्तों डरना मत, घबराना मत, अपनी अपलाइन से पूछना कि हमें क्या करना है। और मैंने मेरी अपलाइन से पूछा कि सर मैं क्या करूं। मेरी अपलाइन मिस्टर बागची जी भाई साहब, उनसे मैंने पूछा कि सर मैं क्या करूं, मेरी सेकंड लाइफ बहुत वीक चल रही है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही दोस्तों। उन्होंने मुझे कहा कि विजेंद्र जी, ये बिजनेस करने का नहीं है, ये बिजनेस है दिखाने का, ये बिजनेस है दिखाने का। और उस कंपनी को 1 साल हो चुका था। कंपनी अपना फर्स्ट एनिवर्सरी 18-19 अगस्त 2001 को बिराड़ा के टाउन हॉल में मनाने जा रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी सेकंड लेग के लोगों को इस प्रोग्राम में लाके बैठा। और दोस्तों मैंने मेरी अपलाइन की बात मानी और अपनी सेकंड लेग के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस प्रोग्राम में बैठाया, वो प्रोग्राम उनको दिखाया। और दिखाने का नतीजा ये हुआ कि वो प्रोग्राम था अगस्त 2001 में। मैं कंटिन्यू 3 महीने 6% रॉयल्टी पे रहा। आज 8% रॉयल्टी है, उस वक्त 6% रॉयल्टी हुआ करती। तो मैं कंटिन्यू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 6% रॉयल्टी पे रहा। और मेरा जो दिसंबर 2001 का चेक था, मैं टेक्निकल पे पहुंच गया। वो टेक्निकल का जो चेक था मेरा, वो था 1,41,000, 1,41,000 रुपए। और मैं 13 महीने बाद में दोस्तों टेक्निकल पे पहुंच गया था। अब कब पहुंचा? 13 महीने बाद में। और मात्र प्रोडक्ट के नाम से हमारे पास थे कपड़ा। कपड़े में भी मैडम मात्र शर्टिंग और शूटिंग। शुरुआत थी, खाली 5 पेंटों का किट था। और जनवरी 2001 में शर्टिंग भी उसमें लागू हो गई। यानी मात्र एक कपड़े से लेके मैं टेक्निकल मुकाम पे पहुंचा था दिसंबर 2001 में। 13 महीने बाद में मैं टेक्निकल पे पहुंच गया था। आज मैडम आपके पास में हजारों प्रोडक्ट है। गामा है, हेल्थ गार्ड है, ड्यूटी चार्ज है, कीसोल के प्रोडक्ट्स है, गुडडॉट के प्रोडक्ट है, हरी संजीवनी है, तुलसी पेंट है, अंडर गारमेंट्स है, किडवेयर है, फुटवेयर है, ट्रॉली बैग्स है। हमारे पास में गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। और ऐसे से प्रोडक्ट है मैडम, अगर आप ठान लें और एक प्रोडक्ट पकड़ लें, एक प्रोडक्ट, जैसे मैडम हमने एक प्रोडक्ट से टेक्निकल लिया, आप भी एक प्रोडक्ट को पकड़ के टेक्निकल पहुंच सकते हैं। ये कब पहुंच सकते हैं? जब आप 100% विश्वास के साथ इस सिस्टम में लगेंगे। तो आपको 100% विश्वास होना चाहिए, अपना आप पे पूरा बिलीव। 1% भी कहीं डाउट है तो पहले उस डाउट को क्लियर कर लें। आपको किसी तरह का डाउट नहीं रखना है। डाउट अगर आपके दिमाग में है तो पहले आप उस डाउट को क्लियर करें। आपको यहाँ पे 100% विश्वास के साथ लगना है। वो तब तक लगना है जब तक आप भी डायमंड की पिन पे नहीं पहुंचे। मैडम मुझे एक बहुत अच्छी घटना याद आती है। मैं बहुत सी दफा मेरी मीटिंग सेमिनार पे कहता हूं कि साउथ अफ्रीका में एक आदिवासी कबीला है, आदिवासी लोग हैं।
कहते हैं कि वो जब भी डांस करते हैं तो बारिश होती है। तो बीबीसी ने उनका इंटरव्यू लिया, इनके लीडर से पूछा कि सर ऐसी क्या बात है कि आप लोग जब भी डांस करते हैं तो बारिश होती है। तो उनके लीडर ने जवाब दिया कि सर, हमें विश्वास होता है कि हम नाचेंगे तो बारिश होगी, लेकिन हम तब तक नाचते हैं जब तक बारिश नहीं हो जाए। तो मैं इस वेबिनार के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आप 100% विश्वास के साथ इस सिस्टम में लग जाना और तब तक लगे रहना जब तक आप भी डायमंड की पिन पे नहीं पहुंच जाए। लेकिन दोस्तों, मैंने देखा है 23-24 सालों में अभी तक 3-4 लोग डायमंड की पिन पे पहुंचे। वाई? क्यों? जबकि हमारे पास में प्रोडक्ट बहुत कम थे। आज खूब सारे प्रोडक्ट है, आज बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी डायमंड खाली 3-4 ही है। ऐसा क्यों है? और इसके लिए मैं कुछ कड़वी बातें आज आपको कहूंगा दोस्तों। उसका सबसे बड़ा कारण है ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ये MLM जो कहते हैं, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग 2 to 5 ईयर प्लान है। यहाँ पे आपको 2 से 5 साल लगाने ही पड़ेंगे। और ये 2 से 5 सालों में आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। आपको सीखना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा और फिर अपने जैसे डुप्लीकेट बनाने पड़ेंगे। लेकिन गलती क्या होती है मैडम? लोग सीखते नहीं, अपना दिमाग लगाते हैं। अपना दिमाग लगाते हैं कि भैंस काली है, चारा हरा पीला खा रही है और दूध सफेद कैसे दे रही है। इस वैज्ञानिक इस खोज में नहीं लगना आपने। भाई भैंस काली है, चारा हरा खा रही है, दूध सफेद कैसे दे रही है, आपको इसमें नहीं लगना है। आपको तो दूध पीना है और मेरी तरह हट्टा कट्टे रहना है। कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं मैडम? अपना दिमाग लगाते, जो सिस्टम कहता है वो उसका फॉलो नहीं करते। अभी सिस्टम कह रहा है कि हमें मॉर्निंग का 6:30 बजे का सेशन अटेंड करना है तो करना है, गुरुकुल अटेंड करना है तो करना है। मत लगाओ अपना दिमाग, अपना दिमाग कतई मत लगाओ। 6:30 बजे का जो गुरुकुल का सेशन है उसको अटेंड करना है। सीखने के लिए, अगर आप सीखना चाहते हैं, जैसा मैंने कहा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग 2 to 5 ईयर प्लान है, तो यहाँ पे आपको 2 से 5 साल क्या करना है? सीखना है। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, इसको सीखना है। तो सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको गुरुकुल में सुबह 6:30 बजे से 7:30 का प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। आपको मॉर्निंग में 1 PM जो नारी सशक्तिकरण के लिए प्रोग्राम आ रहा है वो अटेंड करना पड़ेगा। 2 बजे का प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। शाम को 8 PM JRCM ये प्रोग्राम आपको अटेंड करना पड़ेगा। यहां से आप सीख सकते हैं, क्योंकि मैडम इसका सीखने के लिए कहीं क्लासें नहीं लगती है। इसकी कहीं क्लासें नहीं लगती है कि आप वहां जाके सीख लेंगे। आपको इन प्रोग्राम में बार बार आना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां अमूमन लोग कर देते हैं। मैंने महसूस किया है इन 24 सालों में मैडम कि लोग इसको सीखते नहीं है और बिना सीखे लोगों को सिखाने निकल जाते हैं और पंचर होकर बैठ जाते हैं। हमें सीखना पड़ेगा कि हमारी चाय में क्या खासियत है, हमारी चाय क्यों पिए, वो वेजिटेरियन कैसे है, हमें पता होना चाहिए। हमारे फेस वॉश में ऐसा क्या है, हमारे गुड डॉट में ऐसा क्या है, हमारे गामा और में ऐसा क्या है, हमारे न्यूट्रीचार्ज के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनमें ऐसी क्या खासियत है, क्यों यूज करें। हमें इसको सीखना पड़ेगा और सीख के लोगों को सिखाना पड़ेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे ट्रेंड होते हैं, बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, बोलने में माहिर, प्रोडक्ट की पूरी जानकारी, लेकिन वो सिखाते नहीं है।
अपने डाउनलाइन में बताते नहीं है। और तीसरी चीज, डुप्लीकेशन। जब तक आपके नीचे डुप्लीकेशन नहीं होगा, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। और डुप्लीकेशन का सबसे बढ़िया तरीका है, मैंने अभी बताया कि भागचंद जी भाई साहब ने मुझे कहा कि विजेंद्र जी, ये बिजनेस करने का नहीं है, ये दिखाने का बिजनेस है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन के लोग ज्यादा से ज्यादा स्टार डायमंड, सुपर डायमंड, डबल डायमंड करें, तो पहले आपको करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा। आपकी डाउनलाइन आपको देख के करेगी। आप डायमंड क्लब नहीं करेंगे तो लोग, आपके डाउनलाइन के लोग भी नहीं करेंगे। आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन के लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले कॉर्नर हो, तो मैडम पहले आपके पास में होना पड़ेगा। आपके पास में 50,000, 1 लाख का डिस्प्ले कॉर्नर होगा, लोग उसको देखेंगे तो वो डिस्प्ले कॉर्नर करें। आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन के लोग ज्यादा से ज्यादा सूट बूट में हो, आरसी की साड़ी में हो, तो पहले आपको खुद को करना पड़ेगा। आप करके दिखाएंगे तो लोग करेंगे। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, अगर इनका आप फॉलो करेंगे तो आप 100% आप भी बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। और काफी लोग, मुझे नए लोग हैं, वो मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है यूट्यूब पे बाद में सुने। उन लोगों के लिए बता दूं कि इस सिस्टम में हमें करना क्या होता है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। हमें 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, 100%। जो भी चीज आरसी में आ चुकी है, दूसरा बाजार का प्रोडक्ट हम करते ही यूज नहीं करेंगे। जो चीजें आरसी में आ चुकी है, हम आरसी के ही प्रोडक्ट यूज करेंगे। यूज से मतलब ये नहीं होता है कि आप चाय नहीं पीते हैं तो चाय पीना शुरू कर दें, नहीं, कोई बात नहीं। आप चाय नहीं पीते, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके घर कोई गेस्ट आ गया और चाय बनेगी तो वो आरसीएम की ही बनेगी। आप कॉफी नहीं पीते, कोई बात, मत पीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गया और उसने कॉफी मांगी, तो कॉफी आरसीएम की ही होगी। यानी आपको 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं, और यूज करके उनको प्रमोशन करना है, लोगों को बताना है, लोगों से उनकी तारीफ करनी है। और आप 100% उनकी तारीफ करेंगे। क्यों करेंगे? कि ये पहली कंपनी है, ये पहला ऐसा सिस्टम है कि जिसमें 30 डेज मनी बैक गारंटी है। 30 दिन में आप प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं आया, आप रिटर्न कर सकते हैं। और ऐसी गारंटी कौन देगा मैडम? जिसको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होगा, जिसको अपनी क्वालिटी पे विश्वास होगा। तो ये पहला ऐसा सिस्टम है, पहला ऐसा मिशन है जो आपको ये 30 डेज मनी बैक की गारंटी देता है। तो आप 100% प्रोडक्ट यूज करें, और यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। और दोस्तों, अगर आपको वास्तव में इस सिस्टम में बहुत जल्दी सफलता हासिल करनी है, तो आपको जो यूएस है उसका चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, और उस पे हमारे 6 बेसिक 7 कार्डिनल्स और 8 कोर स्टेप जो है, उनका आप फॉलो करें। उनका जो वो कहते हैं वैसा का वैसा आप करते जाएं, आप 100% बहुत बड़ी पिन पे पहुंच सकते हैं, बहुत बड़ी पिन पे आप पहुंच सकते हैं। और मैडम, मैं अमूमन मेरी मीटिंग सेमिनार्स में कहा करता हूं कि जो 800 रुपये ट्रेन है, जो गरीबपुर से अमीरपुर की ओर चल रही है, इस ट्रेन ने अब तक लाखों लोगों को अमीरपुर पहुंचा दिया है, लाखों लोगों को। मैं अकेला नहीं हूं मैडम, मेरे जैसे लाखों लोग अब तक अमीरपुर पहुंच चुके हैं। और रईसपुर एक आगे स्टेशन और है, हम लोग रईसपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए अभी तक अमीरपुर पहुंच के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना मैडम कि क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, क्या हुआ गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आ जाएगी, पूरे चमन में बाहर आ जाएगी। तो मैडम, हम चाहते हैं कि आप लोग जितने भी मुझे सुनने वाले हैं, वो जल्दी से जल्दी अमीरपुर पहुंच जाए।
और रईसपुर का सफर हम सब साथ मिलके करें। लेकिन इस ट्रेन में विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि आपको बहुत सारे ऐसे स्टेशन आएंगे, उन स्टेशनों पे उतरना नहीं है। आजकल वैसे ये ट्रेन शंकापुर, डाउटपुर, समस्यापुर वहां रुकना बंद कर दिया। वो स्टेशन इन्होंने, इस ट्रेन ने बंद ही कर दिया, वहां तो रुकती नहीं है किसी तरह का डाउट। आज 24 सालों से ये सिस्टम चल रहा है, 24 साल से ट्रेन चल रही है। तो ये तो लोगों को 100% हो गया कि ट्रेन तो चल रही है और ले जा रही है। तो डाउटपुर वहां रुकती नहीं है, समस्यापुर भी बिल्कुल नहीं रुकती है। लेकिन एक स्टेशन जरूर है, होशियारपुर, वहां जरूर ये ट्रेन रुकती है। लेकिन उस ट्रेन पे बहुत से लोग उतर भी जाते हैं। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि होशियारपुर जब स्टेशन आपके सामने आए तो उतरना नहीं है, अपनी सीट पे चिपक के बैठा रहना है। मेरे सामने भी आया था ये स्टेशन, मैं तो अपनी सीट से चिपक के बैठा रहा, गेट के पास में भी नहीं गया। और इसीलिए मैं डायमंड की पिन पे हूं मैडम। आप लोग भी यही काम कर लेना। और सबसे बड़ा मैडम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जनरल कोच में हैं, आप स्लीपर में हैं, या थर्ड एसी में है, या टू टायर में है, या फर्स्ट क्लास में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जहां आपको टिकट मिल चुका है, वहां बैठे रहे। जो सिस्टम कह रहा है उसका फॉलो करते रहे, जो सिस्टम आपको कह रहा है उसका फॉलो करते रहे और अपनी सीट से बैठे रहे। पक्का है ये ट्रेन आपको लेके जाएगी हमीरपुर। ये सिस्टम है, ये सिस्टम लेके जा रहा है। तो ये सिस्टम है, इसलिए आप इधर उधर ताका झाकी नहीं कर। अपनी स्लीपर से आप एसी में नहीं आए, या थर्ड एसी से फर्स्ट एसी में जाने की कोशिश करें। जहां आपका रिजर्वेशन है वहां बैठे रहे और अपने जो सिस्टम कह रहा है उसका फॉलो करते जाए। पक्का है आप भी हमीरपुर पहुंचाएंगे।